बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बाजवा का कोर्ट मार्शल होगा? क्या उस पे गद्दारी का मुकदमा चलेगा? अब तो सरेआम टीवी पे ये कहा जाने लगा है। हामिद मीर एक टीवी पे प्रोग्राम में बैठ के कहता है कि बाजवा ने कश्मीर का ना सिर्फ सौदा किया बल्कि हमें कहा करता था कि पाकिस्तान की फौज भारत से लड़ने के काबिल नहीं है, ना हमारे टैंक इस काबिल हैं, ना हमारी तोपें इस काबिल हैं, ना हमारे पास उनमें डालने के लिए डीजल मौजूद है टैंकों में डालने के लिए। ये मुल्क का आर्मी चीफ कहा करता था। कश्मीर का सौदा किया और इमरान खान को बताए बगैर किया। फॉरेन ऑफिस ने इंटरवीन किया तो वहां लड़ पड़ा कि मोदी तो आने लगा है। तो इन पे मैं अगली वीडियो में आपको तफसील बताता हूं, क्योंकि मैं इस पे मुकम्मल वीडियो भी कर चुका हूं और इससे पहले इस पे बात भी कर चुका हूं। ये कोई नया इंकशाफ नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या इसका कोर्ट मार्शल होगा, क्या कोई इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। नाज़रीन, ये भी एक वजह है कि इमरान खान को वापस नहीं आने दे रहे, क्योंकि इमरान खान को जो बहुत सारी बातें पता चली हैं वो जिक्र इसलिए नहीं कर सकते कि आपको अच्छी तरह पता है कि सीक्रेट एक्ट है, उसके तहत आप बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, लेकिन अंदर खाने इन्वेस्टिगेशन होकर सजाएं बहुत सारे लोगों को दी जा सकती हैं। तो एक ये भी वजह है कि ये तो खैर एक कश्मीर की बात है, लेकिन अंदर खाने इतनी गद्दारियां हुई हैं जो इमरान खान को पता है और बाकी भी अब पता चल गई हैं कि डरे बैठे हैं इसलिए। तो नाजरीन, हुकूमत किसी सूरत पैसे नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने वाज़ेह बता दिया है कि आपने इलेक्शन के लिए पैसे नहीं देने। देखें, अगर ये मुज़ाकरात में संजीदा होते ना तो ये पैसा ट्रांसफर कर देते और कहते जी कि पैसा हमने कर दिया ट्रांसफर, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे। सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी तो हम नहीं दे सकते, कहीं पे रुकावट वहां डालते ना, ये पैसा ही नहीं दे रहे। इतलात ये हैं नून लीग के करीबी साफियों, जिन इनडायरेक्टली पता चला मुझे, नून लीग ने ये फैसला कर लिया है कि हमने शराफत से घर नहीं जाना। अगर तो अदालत में हिम्मत है, इस तरह ये बात करते हैं, अगर इनमें हिम्मत है तो हमें हुकूमत से निकाल दें। मुज़ाकरात वो जो एक लॉलीपॉप होता है उस हद तक तो चल रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं जी के फलां फलां से मिला है, फलां फलां से मिला है। सबसे मुलाकातों से क्या होता है? इसमें से निकालना क्या है आपने? 2 महीने यहां से आगे ले जाओ, 2 महीने वहां से पीछे ले आओ, जून जुलाई में इलेक्शन करा दो। इतनी सी बात है टोटल, कोई मुज़ाकरात वाली कहानी ही नहीं है अगर मिडल ग्राउंड चाहिए सबको तो। लेकिन जो मुज़ाकरात हैं वो टाइम गुजारने के लिए क्योंकि कर रहे हैं, तो अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि हमें अदालत घर भेजेगी, हम बात नहीं मानेंगे। इसी सिलसिले में इमरान खान ने इसको भांप लिया है। 2 बातें आज इमरान खान ने जो चांद रात की उन्होंने अपने घर में तकरीब रखी हुई है, उसमें उन्होंने अपने खिताब के दौरान 2 अहम तरीन बातें की हैं। एक, उन्होंने जो बात की है ना कि वो ईद के बाद एक फाइनल कॉल देने वाले हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो जाहिर है कि ऐसे बैठना तो नहीं है, फिर तो आज़ादी छीननी पड़ेगी। और इमरान खान ने अवाम को मोटिवेट करने के लिए और हिंट देने के लिए उस फैजान लड़के का भी दिखाया, जो फैसल वहां खड़ा था उसका भी दिखाया, जो अकेला खड़ा था रेंजर्स के सामने एक डंडा पकड़ के उसका भी दिखाया, फैजान का दिखाया जो धमाल डाल रहा था, आज़ादी का नारा लगा रहा था। ये जज्बा इमरान खान चाहते हैं कि नेशन का हो, कि जान जाती है तो जाए, इस मुल्क के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं आपको एक बुनियादी चीज बता देता हूं, जब हम में से ही लोग उठ के जाते हैं और वो वर्दी पहन लेते हैं तो वो भी तो जान देते हैं ना इस मुल्क के लिए। ये शहादत अपने वतन के लिए देते हैं ना। तो अगर वर्दी में बंदा अपने वतन के लिए शहादत कबूल करता है तो हम लोग बगैर वर्दी के ये क्यों नहीं कर सकते? ये बुनियादी जज्बा है, एक बड़ी लड़ाई है जो लड़नी पड़ेगी अगर ये नहीं मानते सीधे तरीके से। और मुझे लगता है कि इमरान खान मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यानी सीने पे गोलियां खानी पड़ेंगी। देखें, एक पुरअमन जद्दोजहद में आप बंदूकें नहीं उठा लेते, क्योंकि जैसे ही आप बंदूक उठाते हैं ना तो रियासत आपके साथ वो करती है जो इन्होंने अकबर बुगटी के साथ किया था। फिर रियासत आपको कुचलने के लिए टैंक भी ले आती है, तोपें भी ले आती है, मिसाइल भी ले आती है, सब कुछ ले आती है। लेकिन आप पुरअमन रहें तो रियासत मजबूर होती है जुल्म करने पे, जो वो अभी कर रहे हैं, जैसे अली अमीन गंडापुर के साथ कर रहे हैं। बाल उनके काट दिए गए, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं जेल के अंदर। इमरान खान ने आज हिंट भी किया है, ज्यादा खुल के बात नहीं की। तो फिर सीने अपने पेश करने पड़ते हैं कि तुम अपने तीर आजमा लो, हम अपना जिगर आजमाएंगे। और ये वो जद्दोजहद है जो सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी। अवाम की जद्दोजहद की बात कर रहा हूं कि अब तक जो जद्दोजहद की गई है, लेकिन अभी आपने कुछ भी नहीं देखा। अगर इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने तो जो जुल्म ये इसके बाद ढाएंगे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सबको दबाने के लिए जो इन्होंने करना है, हर आवाज को दबाने के लिए ये इस हद तक जाएंगे कि आप भूल जाएंगे कोई हिटलर मुसोलिनी भी कोई आए थे किसी जगह पे। ग्वांतानामो बे के मजालिम आप भूल जाएंगे जो इन्होंने करना है। तो अगर हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे इसके लिए, अगर हम सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक जंजीर नहीं बनेंगे, तो ये हमें रोंद के गुजर जाएंगे। तो एक तो ये इमरान खान ने निकलने की बात की है। दूसरी, इमरान खान ने वहां तक नौबत ना आए उसके लिए
चीफ जस्टिस को खिराज तहसीन पेश किया है और कहा है कि आप आइन के साथ डटे रहें, अवाम और हम आपके साथ डटे हुए हैं, आइन को इंप्लीमेंट करवाएं, अवाम आपके साथ खड़ी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज गया है चीफ जस्टिस को कि किसी दबाव को अपने ऊपर हावी मत होने दें। जो मुलाकातें अंदर खाने कर रहे हैं, जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, शुरू में धमकियां और सब कुछ जब नाकाम हुआ तो फिर मुलाकातें करके और जो रिपोर्टें जाली दी गई, जिस पे ज़ाहिर चीफ जस्टिस ने तो नहीं कहना था कि जाली हैं, क्योंकि वो स्टेट के एक अहम ओहदे पर हैं, उनसे अगर स्टेट के अहम ओहदेदार मिलते हैं तो वो उन्हें झूठा तो नहीं कह सकते ना, हमें तो पता है वो झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच होता कि इंडिया हम पे हमला करने वाला है तो बिलावल क्यों जा रहा है भारत? भारत यहाँ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, इतना वो भुगत रखता है कि हमारे प्लेयर्स को वो आईपीएल में शामिल नहीं करता। 10-12 साल हो गए हैं, बल्कि 15 साल अब तो हो गए हैं तकरीबन। लेकिन हमारे मरे जा रहे हैं जी, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है तो बिलावल वहां जाएगा और साइड लाइन पे जयशंकर से भी मिलेगा। ये अब खबर कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अगर हुआ ऐसे तो ये तो सीधी सीधी बात है कि हम लेट गए, हमने बात मान ली आलमी कुव्वतों की। पता चलता है ना कि वो जो बात है कि जी इन्होंने कश्मीर का सौदा किया था वो दुरुस्त है। तो ये चीजें सारी खुल के सामने आ रही हैं। आखिरी डिफेंस लाइन जो अवाम की है, आइन और अवाम की, वो है चीफ जस्टिस। वो अगर लेट जाते हैं, वो अगर 17 तारीख को फैसला कौन फैसला नहीं देते, देखें एक फैसला है कि ये करवाओ, एक फैसला है कि मैं तुम्हें ये नोटिस दे रहा हूं तो इन्हें अदालत का, कल मुझे आके जवाब दो, नहीं तो तुम सारे घर जा रहे हो। काबीना और वजीर आजम तुम घर जा रहे हो, हुकूमत घर जा रही है, ऐसे भेजा जा सकता है घर। अब तक चीफ जस्टिस ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया है। देखिए चीफ जस्टिस के पास बड़ी ताकत होती है, ये ताकत ऐसी है कि वो चाहे तो आर्मी चीफ को भी घर भेज सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं ये ताकत उनके पास है। कोई ऐसी आइन की शिक नहीं है जो उन्हें रोकती है कि वो आर्मी चीफ को घर ना भेज सकें। अगर आर्मी चीफ तो इन्हें अदालत करता है तो वो भी घर जाएगा। इसका मतलब है कि ये इतनी ताकत है, इसीलिए उन्हें एतमाद है अपनी ताकत पे, और वो इसीलिए शायद तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं कि मैं जब चाहूंगा, जिस पे चाहूंगा तौहीन लगा के उसको घर भेज दूंगा, तो मैं तब तक इन्हें मौका देता हूं। नून लीग के अंदर के साफी अब ये कह रहे हैं कि अदालत ने सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी है, अदालत ने सिर्फ तमाम हुज्जत किया है, और मुझे भी ये लगता है कि ये तमाम हुज्जत है। 6-7 दिन का मुज़ाकरात का जो टाइम दिया गया है, ये बहुत ज्यादा टाइम है। अगर इन्होंने कोई मुस्बत बात इस दौरान कर ली तो फिर तो शायद अदालत से मजीद वक्त भी मिल जाए, अदालत सोचे कि ठीक है कुछ मुस्बत पेशरफ्त हुई है, तो ये कोशिश करेंगे अदालत में। बाय द वे, पैसे अगर इन्होंने ना दिए तो तौहीन अदालत के अलावा कुछ भी होता है, तो फिर आप ये समझ लें कि चीफ साहब लेट गए हैं। 27 तारीख को अदालत के खुलने के बाद अगर पैसे बैंक में ट्रांसफर नहीं होते और फिर भी तौहीन अदालत नहीं लगती, तो ये समझ जाइएगा चीफ जस्टिस भी लेट गए हैं। फिर बाहर निकलना होगा आवाम को, और इतनी ज्यादा तादाद में निकलना होगा कि शहर हमारे चौक कर जाएं। देखें, चंद हजार लोगों के निकलने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर शहर से सिर्फ 1 लाख बंदा निकला है, लेकिन वो हर शहर से निकले, जितने भी हमारे शहर है ना पूरे मुल्क, हर शहर से 1 लाख बंदा निकला है बाहर, और अपने शहर में बाहर सड़कें ब्लॉक करके बैठ जाए, एकदम ये घुटने टेक देंगे और कहेंगे जी जब आप कहते हैं हम इलेक्शन कराएंगे। क्या हर शहर की आबादी का 1% भी नहीं आ सकता? एक नहीं तो 2-3% होगा कुछ छोटे शहरों का। कराची का देखें आबादी कितनी है, लाहौर की कितनी है, 1% बंदा निकला है ना अपने अपने शहरों में, सब कुछ तब्दील हो जाता है। कोई स्टेट आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि पूरे मुल्क में लोग बाहर निकलें और वो उन्हें रोक सकें। पुलिस इकट्ठी की जा सकती है एक शहर में, जब आप लॉन्ग मार्च करते हैं तो आपको रोका जा सकता है, या जब आप किसी जगह पे धरना देते हैं रोका जा सकता है, लेकिन अगर आप पूरे मुल्क में सिमल्टेनियसली निकलें आपको नहीं रोका जा सकता। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, आपको ये बता रहा हूं। इन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और इमरान खान इनके रास्ते में वाहिद रुकावट है। इमरान खान हट जाता है तो फिर बिल्कुल मौजें हैं इनकी, यकीन माने कि पाकिस्तान फ्री फॉर ऑल कंट्री बन जाएगा खुदा ना खास्ता, अगर इमरान खान अभी ये नाकाम हो जाता है। नाकामी नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जंग में अब तक जो चल रही है, ये चल जाना ही एक मौजजा है। पूरी स्टेट की मशीनरी, सारी सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, सबके खिलाफ ये जंग जो चल रही है, ये मौजजा है कि अब तक ये चल रही है। इसका मतलब है कि कामयाबी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अवाम को जरूर मिलेगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।